हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट टू जॉब। आईआरईएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्ना कंपनी है। तो इसने वैकेंसी निकाली है 92 पोस्ट के लिए और अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैटेगरी में है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वेबसाइट पे जरूर आना, सूचना वन। इस पे यहाँ पे जॉब की कैटेगरी है। जॉब में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे जॉब से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, तो आप लेटेस्ट जॉब की जानकारी यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं आईआरईएल के लिए। तो आईआरईएल ने जो वैकेंसी निकाली है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 14/7 को इसका लास्ट डेट है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से लोग भर सकते हैं। तो 14/7 से पहले उस फॉर्म को आप फिल कर लेना। पोस्ट की बात करते हैं तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस, ग्रेजुएट ट्रेनिंग एचआर और डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल। यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात किया है, पोस्ट बहुत कम है। ओवरऑल टोटल 92 पोस्ट ही हैं। जो सैलरी के बारे में बात किया है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 30,850 सैलरी मिलेगी। उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाओगे, आपके ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद से S1 ग्रेड में चले जाओगे और इसमें मैक्सिमम एज चाहिए 26 ईयर्स। इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। और उसके बाद से नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजरी कैटेगरी के लिए जूनियर सुपरवाइजर और पर्सनल सेक्रेटरी के लिए आप 3 यहाँ पे पोस्ट हैं और 2 पोस्ट है। और जो पे स्केल है 25,000। यहाँ पे आप देखो कि S1 ग्रेड में यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ये जो है 1 साल कंप्लीशन होने के बाद से आप S1 ग्रेड में आओगे और यहाँ पे स्टार्टिंग से यहाँ पे S1 ग्रेड में रहोगे। और जो मैक्सिमम एज रखा गया है 30 ईयर्स रखा गया है। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को। नेक्स्ट है कि नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कमैन के लिए यहाँ पे PC6 में ट्रेडमैन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे पोस्ट 28 है, 14 है और 14 है। और मंथली सैलरी 20,000 मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया 35 साल। उसके बाद से आपका जो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, W3 ग्रेड में आ जाओगे। इनका भी ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का है। और आप पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें, इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बताया हुआ है। और क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करी गई है ग्रेजुएट ट्रेनिंग फिनांस के लिए कि CA इंटरमीडिएट, CA में इंटरमीडिएट, ये 60% मार्क्स होने चाहिए। OBC EWS कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स चाहिए। ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR के लिए भी 60% मार्क्स चाहिए। और OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स चाहिए एंड SC कैंडिडेट्स के लिए चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया है कि 1 साल का डिप्लोमा का कोर्स, ये एक्सपीरियंस नहीं, आपका कोर्स में इंक्लूड होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म भरोगे HR का, तो ये आपके कोर्स में मेंशन होना चाहिए ये चीज़ें। 1 ईयर डिप्लोमा इन HR इंडस्ट्रियल रिलेशन में। उसके बाद से डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए भी आपके ये है कि एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपके जो आपने कोर्स करा होगा उन कोर्स के दौरान, जैसे इंजीनियरिंग का 4 साल होता है तो डिप्लोमा का 3 ईयर्स होना चाहिए। इनमें से किसी में भी केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनमें से किसी में भी आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद से जूनियर सुपरवाइजर के क्वालिफिकेशंस के लिए बात करा गया है। यहाँ पे आपको बता दूं कि इन्होंने बताया हुआ है कि मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। उसके बाद से इन्होंने 1 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करा है। पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में बात करें तो इन्होंने बताया है कि इंग्लिश एज कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद से एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। उसके बाद इन्होंने भी 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। और आगे के बारे में बात करूँ तो ट्रेड्समैन ट्रेनी फिटर, ये इन लोगों के लिए भी ITI टाइप का कोर्स वगैरह होना चाहिए विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर इलेक्ट्रीशियन वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। आगे बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया गया है, आप इस सेक्शन में आके एक बार चेक कर लेना। उसके बाद से एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप एक बार जरूर आके चेक करना। 45 ईयर्स ग्रेजुएट ट्रेनिंग फिनांस के लिए है। उसके बाद जूनियर सुपरवाइजर के लिए 35 साल है। तो एक बार आके जरूर चेक कर लेना। सारे PC1 से लेके PC8 तक के एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन है, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद से स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद से स्किल टेस्ट में ट्रेड टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और जो पेपर के लैंग्वेज होंगे बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होंगे। और
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पैटर्न होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे और 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। और PC1, PC2, PC4, PC5, PC3 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 50 मार्क्स का होगा, जिसमें सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करी जाएगी। उसके बाद से जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ये SSC टाइप के एग्जाम होंगे। इसमें भी आपका सब्जेक्टिव नॉलेज चेक किया जाएगा। उसके बाद से एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इसके लिए भी आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका। यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 पास करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। और यहाँ पे बात किया गया है कि OBC, NCL, EWS कैटेगरी शुड सिक्योर मिनिमम मार्क्स 50%। पेपर 1 एंड पेपर 2 में 50% मार्क्स सिक्योर होने चाहिए आपके। उसके बाद सेकंड लेवल का जो टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर, सेकंड लेवल का जो टेस्ट होगा क्वालिफाई, ये जो स्किल टेस्ट वगैरह होंगे क्वालिफाइंग नेचर में होंगे। और आपको जो सारे हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह सबको पास करना होगा। बाकी जो आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे मेरिट डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे बात करेगी है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। तो आप जो फॉर्म फिल करोगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ये सारे सेंटर्स दिख जाएंगे आपको। तो आप सेंटर देख के अपने हिसाब से आस पास के अपने सेंटर देख के ही आप फॉर्म को भरना। और यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, मिनी रत्ना कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा सिलेक्शन के बाद से। कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ये भी चेक करी जाएगी आपकी। वेटिंग लिस्ट भी एक तैयार करी जाएगी। और सर्विस एग्रीमेंट के लिए एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि सर्विस एग्रीमेंट के लिए जनरल, OBC, NCL कैंडिडेट्स के लिए 50,000 और SC, ST और EWS के लिए 25,000। इन्होंने बात करा है कि ये बॉन्ड का पीरियड है 3 साल के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब टोटल 4 साल हो गया। तो 4 साल के लिए एक बॉन्ड भरवाया उन्होंने 50,000 का और 25,000 का। बाकी पोस्टिंग का प्लेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्टिंग के प्लेस दिए हुए हैं। तो ये तो बात की बात होगी कि जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो, पास आउट हो जाओ, आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है, तब आप डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ जॉब मिलेगी। आप खुद से चूज कर सकते हो या ये लोग खुद प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करा है, 472 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और यहाँ पे बताया है SC, ST और PWBD, ESM और वीमेन और इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। और यहाँ पे बात किया गया है कि कैसे अप्लाई करना है। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप इस लिंक को क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट है 92 पोस्ट है। और आप देख सकते हैं कि जॉब की कैटेगरी बहुत है, उसके वजह से इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हो जाते हैं एक पार्टिकुलर जॉब के लिए कम हो जाता है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है भर सकते हैं। कुछ में एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए एक्सपीरियंस। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।